बंधुगण एही वर्ष महाशिवरात्रि बा जागर पर्व उदय तिथि अनुसार 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार को पालन करा जिबा। आजिर एही भिडियो आमे जानिबा पवित्र महाशिवरात्रि दिन केउं गुप्त जिनिस किणिकी घर को आनिबा उचित, जहा द्वारा घरे केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। एहा सहित जानिबा एही दिन रे कौन करिबा उचित एवं कौन न करिबा उचित एवं केउं समय रे पूजा कले पूजार संपूर्ण फल आपण को प्राप्ति हेब। एही गोटिए भिडियो आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिदेबा। आउ अन्य कोनोसी भिडियो देखिबा को पड़िबो नाही। तो सेतिपाई बंधुगण आपणकर फायदा पाई एही भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण माने जदि भगवान शिव को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती ताहेले एही भिडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण भगवान शिवंकर पूजा आराधना करिवार अलग अलग समय होई थाए। जेमिति कि श्रावण मास यह भगवान शिव को समर्पित अटे। प्रदोष व्रत यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे। सोमवार व्रत यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे। मासिक शिवरात्रि यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे। किंतु महाशिवरात्रि जहा फाल्गुन मासर चतुर्दशी दिन को आसी थाए यहाकू आमे महाशिवरात्रि नाम रे पालन करिथाउ एवं यही दिन साक्षात भगवान शंकर स्वयं जागृत अवस्था रही थांती। बंधुगण जदि पंचांग को मानिबे तो प्रत्येक मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत होई थाए एवं यह भी पूजा पाठ करिबारे सबुठारे भल समय माना जाई थाए। किंतु फाल्गुन मासर जेउ चतुर्दशी तिथि होई थाए यह खास करी आमर हिंदू धर्म रे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाई थाए भगवान शिवंकर पूजा आराधना करिबा पाई। तो एमिति काहेकि माना जाए यह पछर कारण मध्य कहिबी एवं महाशिवरात्रि दिन एमिति केउं गुप्त जिनिस अछि जाहाकू घर को किणिक आनिबा द्वारा आमर दरिद्र जीवन निर्धन दुख कष्ट समस्या सबू दूर होई जिब। तो पौराणिक कथा अनुसार फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे भगवान शिव सर्वप्रथमे शिवलिंग रूप रे प्रकट होइथिले। हाँ बंधुगण भगवान शंकर शिवलिंग रूप रे प्रथमे प्रकट होइथिले। एही कारणरू एही तिथि को भगवान शिवंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट उत्सव रे प्रत्येक वर्ष आमे मनै थाउ। शिव पुराण अनुसार भगवान शिवंकर निराकार स्वरूप प्रतीक जेउ लिंग अटे एहाकू भगवान शिवंकर निराकार स्वरूप माना जाई थाए एवं शिवरात्रि जेउ पावन पर्व दिन होई थाए एही समय रे भगवान शिव प्रकट होइथिले। तो भगवान शिव जेबे प्रकट होइथिले तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु द्वारा पूजित होइथिले। तो आसंतु आउ एक कथा आपण को कहूअछि। तो बंधुगण महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव एवं देवी माता पार्वतींकर मिलन होइथिला। फागुन मासर जो चतुर्दशी तिथि अटे एही दिन रे भगवान शिव बैरागी छाड़ी करी देवी पार्वती सहित विवाह करथिले और गृहस्थ जीवन रे प्रवेश करथिले। तो एथिपाई प्रत्येक वर्ष फागुन मासर चतुर्दशी तिथि को आमे माने महाशिवरात्रि पर्व रूपे पालन करिथाउ। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि व्रत पूजा एवं जल अभिषेक करिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे जो भी समस्या थाए ताहा सबुदिन पाई दूर होई जाई थाए। दाम्पत्य जीवन रे सुख समृद्धि आसी थाए एवं महाशिवरात्रि दिन 12टी ज्योतिर्लिंग प्रकट होइथिले। तो यही खुशी रे भी आमे समस्ते महाशिवरात्रि पर्व को पालन करिथाउ। आम धर्मशास्त्र रे एमिति कुहा जाए जे महाशिवरात्रि व्रत करुथिबा साधक मानंकु मोक्ष प्राप्त होइथाए। जगत रे रहुथिबा समस्त मनुष्य जदि महाशिवरात्रि दिन व्रत रखिथांती स्वयं कल्याणकारी होई जाई थाए। आसुथिबा दुख कष्ट पीड़ा को दूर करिथाए। बंधुगण एही व्रत को रखिबा द्वारा सब दुख कष्ट
एवं समस्या दूर होइथाए। एहा सहित समस्त प्रकार मनस्कामना पूरण होइथाए। भगवान शिव को आराधना करने द्वारा धन अर्ण सुख सौभाग्य एवं समृद्धि प्राप्ति होइथाए। जेते भी भगवान शिवंकर भक्त अटंती जदि महाशिवरात्रि दिन स्वच्छ मनरे पूजा पाठ करिथांती साधना करिथांती तो जगतरे एमिति कौनसी वस्तु नाही जहा भगवान शिव आपण को देवे नाही। भगवान शिव अल्प पूजा पाठरे प्रसन्न हो जाइथांती। तो भगवान शिव को केउं समय पूजा करने द्वारा बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथांती। आमर हिंदू शास्त्र रे प्रदोष काल को सबुठारु उत्तम समय कहा जाइअछि। प्रदोष काल काहाकु कहा जाए टिके जानि नियंतु। हिंदू धर्म रे प्रदोष काल सूर्य अस्त परे रात्रि हेबार मध्य अवधि को अर्थात रात्रि हेबार 2 घंटा 24 मिनिट रे जो अवधि होइथाए तो यहाकू प्रदोष काल कहा जाइथाए। माने हिंदू धर्म रे संध्या समय को प्रदोष काल कहा जाइथाए। बंधुगण एही समय रे भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा रे नृत्य करिथांती। एही समय रे भगवान शिव माता पार्वती को प्रदोष काल रे विवाह करिथिले। बंधुगण एथिपाई प्रदोष काल रे जदि भगवान शिवंकर पूजा करिथांती आराधना करिथांती जो मंत्र जप करिथांती जो भी उपाय एही समय रे आपण करिथांती तो सही फल तत्काल आपण को प्राप्ति होइथाए। बंधुगण जदि होई पारे प्रदोष काल समय रे भगवान शिवंकर जो 12टी ज्योतिर्लिंगर नाम कहा जाइछि जदि एहाकू जप करंती तो आपणकर कल्याण होइथाए। यह आमर धर्मशास्त्र रे उल्लेख रही अछि। भगवान शिवंकर 12टी ज्योतिर्लिंगर नाम नेबा द्वारा सही व्यक्तिर पाप धोई जाइथाए। पाप धोइबा सहित रोग दोष एवं समस्त समस्या चिंता दूर होइथाए। तो एथिपाई पवित्र महाशिवरात्रि दिन 12टी ज्योतिर्लिंगर नाम निश्चय नियंतु। तो चलंतु एही भिडियो रे मु आपनकु किछि कहिबाकु चाहिबी। शिवलिंग उपरे कौन चढ़ेबा उचित नुहे जहा द्वारा आम जीवन रे दुर्भाग्य आसी थाए। देखंतु भगवान शिव को खुशी करबा पाई आमे समस्ते महाशिवरात्रि दिन श्रावण मासरे बा सोमवार दिन व्रत रखिथांती। तो भगवान शिव को किछि ना किछि निश्चय चढ़ई थाउ। किंतु एमिति किछि जिनिस अछि जहाकू शिवलिंग रे चढ़ेबाकू वर्जित माना जाइथाए। जेपरिक शिवलिंग उपरे भूल रे भी तुलसी पत्र चढ़ांतु नाही। एहा पछर कारण मध्य कहि देउछि। कारण तुलसी माता एवं भगवान शिव एहे दुई जनकर घोर शत्रुता अटे। काहेकि ना तुलसींकर पति को भगवान शंकर बद्ध करथिले। तो एथिपाई तुलसी माता सर्वदा रुष्ट होइथांती। तो एथिपाई तुलसी भगवान शिवंक पूजारे चढ़ा जाई न थाए। शिवलिंग उपरे पैकेट वाला दुग्ध जमा भी चढ़ांतु नाही। बहुत लोक कौन करिथांती ना सहर रे पॉकेट वाला दुग्ध आनी करी भगवान शंकर को अर्पण करिथांती। एमिति करबा उचित होई न थाए। एहा द्वारा आपण पापर भागीदार होई पारंती। जदि दुग्ध को आपण चढ़ेबा को चाहुचंती तो गोमातांकर ताजा दुग्ध को आपण चढ़ई पारिबे। एहा परे बंधुगण भगवान शिवंक पूजारे तराट फूल केबे भी भूल भी चढ़ांतु नाही। काहेकि ना भगवान शिव तराट फूल को अभिशाप देइछंती। तो एथिपाई तराट फूल भगवान शिवंक पूजारे केबे भी प्रयोग करिबा उचित होई न थाए। एवं ध्यान रखिबे शिवलिंग उपरे केबे भी भंगा चाउल कटा बा फटा बेलपत्र जमा भी चढ़ांतु नाही। जेबे भगवान शिव प्रभु श्री गणेशंकर मुंड को खंडन कर देइथिले, भगवान शिव जेबे श्री गणेशंकर बद्ध करथिले तो सही समय भगवान शिव बहुत ही दुखी होइथिले। कारण भगवान शिव निज हाथ में निजर पुत्र को बद्ध करथिले। तो एथिपाई भगवान शिव एही संकल्प नेइथिले कि मो पूजा पाठरे कौनसी भी कटाफटा बा खंडित जिनिसर प्रयोग रे आसीब नाही। सेबेठारु भगवान शिवंक पूजारे खंडित जिनिस चढ़ा जाई न थाए। जदि एहीपरि कटाफटा बेलपत्र ओ खंडित चाउल चढ़ाउछंती
तो यह पूजार फल आपण को मिल न थाए वरम यह द्वारा आपण पापर भागीदार हो जाइथांती एवं शिवलिंग उपरे सर्वदा ठंडा जिनिस चढ़ेबा उचित होइथाए। ध्यान रखिबे केबे भी गरम पानी चढ़ेबे नाही, ठंडा पानी चढ़ेबे। ठंडा दुग्ध भगवान शिव को अर्पण करने उचित। बहुत लोक बेलपत्र चढ़ई थांती किंतु बेलपत्रर जो डेंफ होइथाए तो ताहाकु छेड़ेबाकू लोक माने भूली जाई थांती, जाहाकू आमे वज्र मध्य कहि थांती। तो ताहाकू छेड़ई देबा उचित एवं सर्वदा बेलपत्र को ओलटा करी चढ़ेबा उचित होइथाए। तो एबे आसंतु जानिबा केमिति करिबे अभिषेक। यह भी जानिबा जरूरी अटे, कारण आपण जदि भगवान शिवଙ୍କ पूजा पाठरे किछि भूल कर देई थांती तो भगवान क्रोधित हो जाई थांती। भगवान शिव कम पूजा पाठरे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाई थांती एवं बहुत शीघ्र क्रोध मध्य हो जाई थांती। तो शास्त्र अनुसार शिवलिंग उपरे सबुबले सर्वदा प्रथमे पंचामृत अर्पण करने उचित, जेपरिकी दुग्ध, गंगाजल, केसर, महू एवं जल। यार मिश्रण को पंचामृत कह जाए। एपरिकी आपण अन्य कोनोसी जिनिस मध्य मिसाई पारिबे, जेपरिकी दही एवं घी इत्यादि। तो यह अर्पण करने द्वारा भगवान शिव एते प्रसन्न होइथांते कि भगवान शिव आपणकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण कर देइथांती। महाशिवरात्रि रे जो भक्त 4 प्रहर पूजा करिथांती, एहा द्वारा भगवान शिव प्रथम प्रहर रे जल, द्वितीय प्रहर रे दही, तृतीय प्रहर रे घी, चतुर्थ प्रहर रे महू जदि आपण एहाकू अभिषेक करिथांती ता सब कष्ट को भगवान शिव गोटे दिन रे हरण कर देइथांती एवं एही दिन रे आपण को भांग द्वारा भगवान शिव को पूजा निश्चय करने उचित होइथाए। चेष्टा करंतु भगवान शिव को भांग चढ़ेबा पाई। एहा द्वारा भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होइथांती। एहा परे जो भी व्यक्ति दुब चढ़ई थांती, देखंतु दुब तो भगवान गणेश को चढ़ई थांती, किंतु शिवलिंग उपरे जदि दुब चढ़ई थांती तो भगवान शंकर प्रसन्न होइथांती। दुब चढ़ेबा द्वारा आपणकर भय दूर होइथाए, कारण दुब को जो व्यक्ति चढ़ई थाए तो सही व्यक्तिर जीवन रे केबे भी भय आसी न थाए, सही व्यक्ति केबे भी भयभीत होई न थाए। समीपत्र चढ़ेबा द्वारा कौन फायदा मिली थाए? तो समीपत्र जदि आपण शिवलिंग उपरे चढ़ई दियंती, गंगाजल चढ़ेबा परे समीपत्र जदि चढ़ई थांती, एहा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। जदि दुदुरा चढ़ेबे तो एहा द्वारा कौन फल मिली थाए? एमिति माना जाए दुदुरा चढ़ेबा द्वारा खराब विचार नष्ट होइथाए। खराब शक्ति जदि कौनसी व्यक्ति आपणकर ऊपर प्रयोग करिथाए तो ताहा भस्म हो जाइथाए। एहा परे अरख पत्र भगवान शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। जो प्रकार रे तुलसी पत्र भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रिय अटे, तो सेहीपरि अरख पत्र भगवान शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं भगवान गणेशंकर मध्य अत्यंत प्रिय होइथाए। जदि कौनसी विशेष मनोकामना अच्छी बा जीवन में कौनसी समस्या आसुअछि तो अरख पत्र को आपण भगवान शंकर को 12टी पत्र चढ़ातु। एहा द्वारा भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं आपणकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट को दूर करिथांती। एहा परे अशस्थ पत्र को भी भगवान शंकर को चढ़ा जाइथाए। केमिति चढ़ेबे? जेमिति भगवान हनुमान को चढ़ा जाइथाए तो सेहीपरि भगवान शंकर को अशस्थ पत्र चढ़ा जाइथाए, किंतु भगवान शिव को अशस्थ पत्र चढ़ेबा पूर्वरु सही पत्र रे श्रीराम लेखिकरी भगवान शंकर को चढ़ई दियंतु। आपण जेते पत्र पारिबे आपण चढ़ई पारिबे, किंतु समस्त पत्र रे श्रीराम लेखिकरी आपण चढ़ांतु। एहा पर आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि दिन केउ जिनिस किणिकी घर को आनिबा उचित, जहा द्वारा आमर अधिकर अधिक उन्नति होइथाए। पूरा विश्वासर सहित भगवान को विश्वास करी आपण महाशिवरात्रि दिन एह जिनिस को निश्चय किणिकी आणंतु। आपण को
निश्चिंत शुभफल प्राप्ति हेब। आपण जीवन में अधिक अधिक उन्नति करेंगे। महाशिवरात्रि दिन आपण स्फटिकर शिवलिंग आपण घर को किणिकी आणंतु। जो स्फटिक शिवलिंग अटे तो यह बहुत उत्तम शिवलिंग कहुए। जेमितिक आमे घर को स्फटिक त्रिकोण नहीं आसी थाउ, स्फटिक माला भी आमे पिंधि थाउ। स्फटिक माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। तो यही स्फटिक शिवलिंग यह शिवरात्रि रे नहीं आसंतु एवं यह कौन भी शिवलिंग रे टच करके नहीं आसंतु एवं यह नहीं आपणकर घरे स्थापित कर दियंतु। यह सबु बेले जागृत अवस्था रहिबा। कौनसी भी मंदिर को जाई कौनसी भी शिवलिंग रे आपण यह नहीं छुआईके नहीं आसंतु। यह जागृत अवस्था को आसी जाई थाए। यह स्फटिक शिवलिंग जो घरे थाए तो सही घरे केबे भी धन अर्णर कमी होई न थाए। कौनसी प्रकार भौतिक सुखर कम होई न थाए। यह पर हेउछि चांदीर बेलपत्र। चांदीर बेलपत्र आपण एबेठारु ऑर्डर दे बनै दियंतु। एहाकू महाशिवरात्रि दिन जदि आनी थांती तो यह आपणकर भाग्य को तत्काल बदलई देई थाए। एहार पछर कारण मध्य कहुअछि। देखंतु बेलपत्र भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होई थाए एवं बेलपत्र को माता पार्वती स्वरूप कहा जाई थाए। तो बेलपत्र जो घरे रही थाए तो सही घरे भगवान शंकरंकर माता पार्वतींकर तथा शक्ति एवं शिव यही दुई जनकर कृपा प्राप्ति होई थाए। जो जगार शक्ति एवं शिव बसी थांती तो सही स्थान तीर्थ स्थान पर हो जाई थाए। यह द्वारा समस्त भौतिक सुख आपण को प्राप्ति होई थाए। जदि आपण चाहिए चांदीर बेलपत्र किणी आणंतु एवं यहाकू शिवरात्रि दिन शिवलिंग छुआईकी आणंतु। यह जागृत होइजिब। जागृत जिनिस सबुबेले ही फल प्रदान करिथाए। यह पर हेउछि नाग नागुणी जोड़ी। देखंतु जदि आपणकर जीवन में कौनसी भी दोष लगी अछि जेपरिकी कालसर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष, पितृदोष बा कौनसी प्रकार दोष हेउ जहा फल आपणकर आध्यात्मिक उन्नति होई पारु नाही, आपण जीवन में केबे भी उन्नति करि पारु नाहंती तो नाग नागुड़ी जोड़ी महाशिवरात्रि पावन पर्व आपण किणिकी नहीं आसंतु। एहाकू शिवलिंग रे आपणकू राति 12टा समय छुआईबाकू पड़िब। यह जागृत अवस्था को आसी जाई थांती। महाशिवरात्रि दिन आपण कौनसी भी समय यहाकू छुआईकी आनी पारिबे, किंतु रात्रि समय यही काम करबा उचित होई थाए। शिवरात्रि माने हेउछि रात्रि समय यार महत्व बढ़ी थाए। तो नागनागुणीर जोड़ा को शिवलिंग छुआईकी नहीं आसंतु एवं यहाकू नहीं आपणकर घरर ठाकुर घरे स्थापन कर दियंतु। यह आपणकू समस्त प्रकार दोषरू बंचाई थाए। जदि वास्तु दोष थाए, घरे कली झगड़ा सर्वदा हेउ थाए, कालसर्प दोष थाए, यह समस्त दोषरू आपण को बंचाई थाए। आपण जदि चाहिए यह दिन त्रिशूल घर को किणिकी आनी पारिबे। त्रिशूल को शिवलिंग छुआईकी जदि से त्रिशूल को घरे रखा जाए तो यह शत्रु मानकू नाश करिथाए। आपणकू शत्रु मानक ठारू सुरक्षा प्रदान करिथाए। जदि डंबरू आनी थांती एवं यहाकू आपणकर घरे स्थापित करिथांती तो यह द्वारा भगवान शिवंकर कृपा प्राप्ति होई थाए। जदि आपण चाहिए नंदी महाराजंकर मूर्ति मध्य घर को आनी पारिबे। नंदी महाराजंकर मूर्ति को घर को आनिले भगवान भोलानाथ बहुत ही प्रसन्न होई थांती। नंदी कौनसी साधारण नुहे, भगवान शिवंकर स्वयं आत्मस्वरूप कहा जाई थाए। आपण जदि चाहिए नुआ शिवलिंग भी किणिकी आनी पारिबे, किंतु गोटिए आंगुठी बराबर शिवलिंग को आनिबाकू पड़िब। घरे जो शिवलिंग स्थापित करा जाई थाए तो आंगुठी बराबर शिवलिंग हेबा उचित होई थाए। एहाकू आनी आपण पूजा करंतु। यह समस्त प्रकार रोग व्याधिरू आपण को बंचाई थाए। समस्त दुख कष्ट आपणकर समाप्त हो जाई थाए। तेबे बंधुगण आजर ये भिडियोटी जदि आपण को टिके भी भल लगी थाए ताहले एही भिडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय महादेव जय भोलानाथ अवश्य लिखंतु। धन्यवाद।